1,00,000 वाला पपी आपको अगर 50,000 में मिल जाए, कैसा लगेगा आपको? 20,000 का बच्चा 90,000 का कोट हो रहा है। रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको मैं साथ साथ में दिखाता हूँ। मैं ये डॉग को एग्जामिन कर रहा हूँ देखने के लिए कि बच्चा फिट है या नहीं। कैसा लगेगा आपको अगर आपको 10 रुपए वाली चीज 5 रुपए में मिल जाए, 50 रुपए वाली चीज 25 रुपए में मिल जाए, 100 रुपए वाली चीज 50 रुपए में मिल जाए, 1,000 रुपए वाली चीज 500 में मिल जाए, 10,000 वाली चीज 5,000 में मिल जाए, 50,000 रुपए वाली चीज आपको 25,000 में मिल जाए? अभी भी नहीं। 1,00,000 वाला पपी आपको अगर 50,000 में मिल जाए, कैसा लगेगा आपको? दैट टू विद माई गारंटी ऑफ हेल्थ, माई गारंटी ऑफ प्योरिटी एंड सारे चेक्स मेरे द्वारा करे गए हो। गुड डील। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे चैतन्य भाई के साथ, जो कि अमरावती महाराष्ट्र से हैं। अब उनका मेरे को कॉल आया था दैट तेजस भाई मेरे को एक रशियन सेमोयड चाहिए एंड बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी चाहिए जैसा आपने भुवनेश्वर भेजा था हमारे अमित भाई को, आपने सूरत भेजा था हमारे रवि भाई को, आपने दिल्ली भेजा था हमारे महेश भाई को। बिल्कुल वैसी की सेम क्वालिटी में मेरे को अपने लिए एक रशियन सेमोयड चाहिए। एंड तेजस भाई मैंने पंजाब के बहुत सारे कैनल से बात करी है बट मेरे को उन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, बिकॉज जिस हिसाब से मैं अपनी वीडियोस में डी वॉर्मिंग की डिटेल्स, वैक्सीनेशन की डिटेल्स, पेरेंट्स कौन है, मदर कौन है, फादर कौन है, मदर का कितने लीटर्स हुए इससे पहले, कितने पप्स हैं यानी कि लिटर मेट्स कितने हैं, सिबलिंग्स कितने हैं बच्चों के, उनमें से सेलेक्ट करना, जाके सबसे हेल्दी पपी सेलेक्ट करना, खाने पीने की इन्फॉर्मेशन, वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन, जिस प्रकार से मैं सबको देता हूं शायद उस प्रकार से उनको वो वाली सेटिस्फैक्शन दूसरे कैनल से नहीं हो रही थी। प्लस मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी जहां पे आपने मेरे एक्सट्रीम वुली कोटेड साइबेरियन हस्की को देखा था जो भागेश भाई के पास गए थे सूरत में, इसमें मैंने बताया था दैट अगली वीडियो में मैं एक और कैनल को एक्सपोज करने वाला हूं जो जिनकी दुकान तो बहुत बड़ी है बट दर्शन उनके बहुत छोटे हैं। तो भाई साहब यही वाली चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ दैट हमारे चैतन्य भाई ने बात करी। हमारे पंजाब के ही कैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एस से नाम शुरू होता है कैनल का, अच्छी ब्रीडिंग है उनकी, चाव चावस भी ब्रीड करते हैं, सेमोइड्स भी ब्रीड करते हैं। बट भाई साहब हमारे सेमोइड्स के चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी। अब मेरी चैतन्य भाई से लगभग 1.25 घंटे बात हुई जहाँ पे उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया कि उनके कौन से कैनल से बात हुई है, किस कैनल ने उनको स्पेसिमेंस भेजे हैं, पपीज भेजे हैं, ऑप्शंस भेजे हैं। उन्होंने लोकल भी पता किया था, बैंगलोर में भी पता किया था, पंजाब के और हरियाणा के भी कुछ कैनल से पता किया था बट उनको वो वाली सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरे दिमाग में आई दैट यार सेमोइड्स की इतनी ज़्यादा अभी ब्रीडिंग नहीं है तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस उनको किस प्रकार से मिल रहे हैं, ये मैं देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बिकॉज मैंने भी अपने नोन से बात करी थी, वो ब्रीडर्स जो मेरे को बहुत देर से जानते हैं, मेरे को शोज़ में मिलते हैं, मैं उनको शोज़ में देखा हुआ है, उनको पार्टिसिपेट करते देखा, उनको जीतते हुए देखा है, उनको मैंने कॉल किया बट उस टाइम पे मेरे को उनके पास उतनी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस नहीं मिली जितनी उनको बाहर से ब्रीडर्स प्रोवाइड कर रहे थे, विच एक्चुअली सरप्राइज मी। सरप्राइज क्या, इट एक्चुअली शॉक्ड मी। बिकॉज जो ब्रीडर्स हैं आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे भाई साहब को उन्होंने ऐसी ऐसी वीडियोस भेजी हुई हैं, अगर आपको मेरा फ़ोन दिख रहा है शायद रिफ्लेक्शन आ रही होगी, ये देखिए ये वाली वीडियो बहुत पुरानी है जो इनको किसी ने भेजी थी, ये वाली वीडियो भी बहुत पुरानी है, ये भी मेरे को आई हुई है। मैं कोई ब्रीडर जानते हैं कौन है भाई साहब जिन्होंने इनको ये वाली वीडियो भेजी है। ये वाला बच्चा इनको यहाँ लोकल मिल रहा था नागपुर में, इसकी मेरे को ऑथेंटिसिटी नहीं पता कि ऑथेंटिक है या नहीं है। ये वाला बच्चा देखिए, ये बच्चे की वीडियो इनको आई थी दैट हमारे पास ये वाले सेमोइड्स अवेलेबल हैं एंड इनको एक बहुत बड़े कैनल ओनर ने ये वाली वीडियो भेजी थी। अब इसमें पर्टिकुलर देखने वाला क्या है, क्योंकि सेमोइड्स एक यूनिकलर डॉग ब्रीड है। अब सेमोइड जो कि एक यूनिकलर डॉग ब्रीड है, आप देखिए ये गले में रिबन बना हुआ है और इसका मेरे को हमारे चैतन्य भाई ने बताया दैट मेरे को वो वाले कैनल वाले भाई साहब जो हैं इस बच्चे का प्राइस कोट कर रहे हैं 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपये। एंड एक सेकेंड के लिए मेरा माथा खनका दैट यार ये तो वही वाला बच्चा है जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया इनके लिए, जो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं इम्प्योर क्वालिटी में, ज़्यादा प्योरिटी की तरफ नहीं है। हो सकता है कि इसके बीच में पोमेरियन मिक्स है। एंड उसके बाद जो मेरे लोकल ग्रुप्स हैं जहाँ मैं ब्रीडर्स के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहता हूँ, टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहता हूँ, मैंने उनके बीच में एक बार ये वाली वीडियो ढूंढनी शुरू करी एंड ये वीडियो मेरे को मिल गई। एंड ये देखिए यही वाली वीडियो है, गले में रिबन डला हुआ है, स्क्रीनशॉट मैंने उनको भेजा था और ये वाला सेमोइड मेरे को मिल रहा था ओनली 20,000 रुपीज़ में, डिलीवरी ऑल ओवर पॉसिबल, सेमोइड मेल पपी अवेलेबल, ये देखिए आपके सामने ओनली 20,000 रुपीज़। मैं अभी भैया आपको कॉल बैक करता हूँ, ओनली 20,000 रुपीज़, देख पा रहे हैं आप, दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है 20,000 रुपीज़। ये देखिए सेमोइड मेल 32 सेकंड्स की वीडियो है ये वाली, ठीक है 32 सेकंड्स की वीडियो ये वाली, 32 सेकंड्स की वीडियो ये वाली, ये देखो। एंड यहाँ से हम लोग इतने शॉक्ड थे दैट भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे, दैट 20,000 का बच्चा 90,000 का कोट हो रहा है। मतलब 20,000 के बच्चे पे कोई मिडिल मैन, कोई ब्रोकर, कोई ट्रेडर जिसने वो बच्चा ब्रीड नहीं भी किया हुआ
वो 70,000 रुपए कमा रहा है। आप सोचो 20,000 रुपया इन्वेस्ट करके 70,000 रुपया ROI निकाल रहे हैं भाई। आई वॉज रियली शॉक्ड एंड दैट टू विद नो गारंटी ऑफ प्योरिटी। ये बच्चा प्योर है, उनसे उसको कुछ लेना देना नहीं है, बस 20,000 का उठाया, 90,000 का पेल दिया, दैट्स इट, 70,000 का प्रॉफिट। भाई कैसे इतना ओपनली आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? टू ऑल द ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एंड डीलर्स जो ऐसे वाला काम करते हैं, देखो सारे गलत नहीं हैं। मैं बहुत अच्छे ब्रोकर्स ट्रेडर्स को भी जानता हूं जो अच्छे अच्छे ब्रीडर्स को ढूंढ के लेकर आते हैं, सब गलत नहीं है। बट जितने भी ट्रेडर्स ब्रोकर्स बड़ा बड़ा अपना नाम बना के, अपना बड़ा बड़ा दुकान बना के, बड़ा बड़ा बैनर लगा के जो बैठे हुए हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा इतना भी मत करो प्लीज। लिटरली दिस इज माय रिक्वेस्ट। इतना भी आपके ऊपर जो विश्वास करके अपनी हार्ड एंड मनी आपको दे रहा है, उसकी इतनी भी झिल मत उतारो भाई। 90,000 का बच्चा दे रहे हो आप, 20,000 में खरीद के 70,000 का प्रॉफिट लगा के, एंड दैट टू विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्योरिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट वो बच्चा प्योर नहीं है। 20,000 का सेमोइड कहाँ मिलता है भाई? प्योर मिलता है, मेरे को दिलवा दीजिए, मैं उसको अपने घर में पालूंगा, बिकॉज मेरे को सेमोइड खुद रखना है अब। बट एनीवे, ये थोड़े से प्रॉब्लम्स मेरे को लगे दैट जितने बड़े कैनल्स के मैं नाम अब मेरे सामने आ रहे हैं, मैं नाम फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप लोग समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। अब जितने बड़े कैनल सामने मेरे आ रहे हैं, उतनी उनकी धांधलियां भी सामने आ रही हैं, जो कि मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। सब गलत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब गलत नहीं है, बट जितनी भी ये कह लीजिए आपको जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, जो आपको बताया जाता है, जो जताया जाता है और जो पोर्ट्रे किया जाता है, वो एक्चुअलिटी से, रियलिटी से बहुत ज़्यादा अलग है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क समझिए। अपने लिए कोई जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन को ही एम्प्लॉय कीजिए, डिप्लॉय कीजिए, जो आपके लिए पपी सेलेक्ट कर सकता है। या फिर खुद पंजाब आइए, खुद यहाँ पे लोगों से मिलिए, ब्रीडर से मिलिए और अपने लिए पपी सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं, आप नहीं आ सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपको बाद में रिपेंट करने का भी कोई हक नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस हमारे भैया के पास। अब ये भाई साहब हमारे थोड़े से थक गए हैं, बिकॉज ये अभी अभी अपने सारे के सारे मेडिकल टेस्ट करवा के आए हैं, जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं। मैं साथ साथ वीडियोस प्ले कर रहा हूँ और साथ साथ आपको इसके जो हमारे रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको मैं साथ साथ में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस भाई साहब के हम यहाँ पे लेकर आना चाहेंगे सामने इसका CBC, जिसका आप सामने वीडियो देख सकते हैं, जो ब्लड ड्रॉ हो रहा था जिस टाइम पे हमारे आदित्य भैया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जिन्होंने फिर से टाइम निकाल के स्पेशली क्लिनिक खोल के, बिकॉज हम लोग लेट हो गए थे, ये बच्चे का हमारे का ब्लड टेस्ट किया है। सो ब्लड टेस्ट ऑल परफेक्ट फाइन, इसका TLC बिल्कुल सही है, RBCs, MCVs, MCH प्लेटलेट काउंट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ हमारे बच्चे का डिस्टेम्पर टेस्ट। ये देखिए, ये कैनाइन डिस्टेम्पर टेस्ट है, रिपोर्ट अगेन नेगेटिव, यानी कि इस बच्चे को कैनाइन डिस्टेम्पर नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में प्ले करके दिखा रहा हूँ दैट जो कैनाइन डिस्टेम्पर के सिम्टम्स होते हैं, मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आंखों में से और नाक में से डिस्चार्ज होता है, तो उसी का कलेक्शन किया जाता है, उसी को कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद रैपिड टेस्ट जो किट होती है उसके बीच में सीरम के रूप में डाला जाता है, और उसके बाद जो उसकी किट होती है उस पर अगर C आ जाए यानी कि कंट्रोल, यानी कि कुछ भी नहीं है, अगर T आ जाए उसका मतलब टेस्ट, इसका मतलब कि जो टेस्ट किट है वो पॉजिटिव आई है, बच्चे को पार्वो या डिस्टेम्पर है। तो अब इस भाई साहब का आया C यानी कि कंट्रोल, सो ऑल इज परफेक्ट। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पपी की कैनाइन पार्वो वायरस टेस्ट की, जो भी इन भाई साहब का आया है नेगेटिव। वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दैट जब वो सीरम डाला गया था किट के अंदर, तो देखो हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हम कॉन्फिडेंस पूरा होता है, जब हम एग्जाम करने जाते हैं तो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस होता है कि यार नहीं सब कुछ आता है, बट जब एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो तो दिल धड़कता है ना कि क्या आ जाएगा, क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, टेंशन हो जाती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे भी जब जाते हैं तो टेंशन हो जाती है कि क्या रिजल्ट आएगा, पता है 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, बट फिर भी टेंशन तो होती है। तो उस टाइम पे मेरा दिल तो धड़क रहा था, बट ये बच्चे ने वो वाला टेस्ट भी अपना एस किया एंड इसका उसमें भी कंट्रोल ही आया। सो मतलब इसका पार्वो भी नेगेटिव आया, पार्वो नेगेटिव आया, डिस्टेम्पर नेगेटिव आया, जो हमने ब्लड कल्चर रिपोर्ट करवाई है उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ ऑन पॉइंट हैं, एंड उसके बाद जो फिजिकल हेल्थ चेकअप होता है उसमें भी ये बच्चे ने एस किया है, ही इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन इन दैट एज वेल। एंड फिजिकल हेल्थ चेकअप का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो भी हमें यहाँ पे मिल चुका है, विच सर्टिफाइज दैट। अब इसमें क्या आता है वो आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा रहता है दिस इज सर्टिफाइड दैट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर चैतन्य एस सूरतकर, मतलब जिन्होंने पपी लिया है उनका नाम आता है यहाँ पे, रेजिडेंट ऑफ, उनका एड्रेस, जो डॉक्टर साहब हैं वो लिखते हैं यहाँ पे दैट आई हैव एग्जामिन्ड द डॉग फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग फिटनेस, मैं ये डॉग को एग्जामिन कर रहा हूँ देखने के लिए कि बच्चा फिट है या नहीं। काइंड ऑफ एनिमल डॉग, नेम विंटर, इनका नाम इन्होंने विंटर रखा है पपी का, ब्रीड रशियन सेमोइड, डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 2025, सेक्स इज मेल, कलर इज व्हाइट। एंड उसके बाद उनका ओपिनियन क्या है, अगर यहाँ पे वो लिख देते हैं दैट पपी इज नॉट फिट तो फिर मतलब इसका टेस्ट पास नहीं हुआ, बट उन्होंने यहाँ पे लिखा है ओपिनियन, इन माय ओपिनियन आई बिलीव दैट सेड एनिमल इज साउंड इन हेल्थ एंड इज फिट टू ट्रैवल बाय एनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, साथ में स्टैम्प और उनके सिग्नेचर्स, साथ में डेट 7 मार्च 2025, ये सारा कुछ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यही वाला जो पेपर है वो रेलवे स्टेशन में पार्सल ऑफिस में जमा करवाऊंगा मैं, उनको ये प्रूव करने के लिए कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, और इसी के साथ साथ
बच्चे की एक वैक्सीनेशन पेंडिंग थी एंड इसका ट्रैवल डेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका था, इसलिए हमें डॉक्टर ने भी रेकमेंड किया और हमने भी चैतन्य भाई को यही बोला दैट चैतन्य भाई इसकी एक वैक्सीनेशन हम कर देते हैं, उसके 1-2 दिन बाद अगर मेरे को बच्चे को अपने पास रखना भी पड़ जाएगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वैक्सीनेशन के एकदम बाद में हम लोग बच्चे को ट्रैवल नहीं करवा सकते हैं। तो चैतन्य भाई वॉज अ लिटिल लाइक सैड बिकॉज वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चा बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है, बट इवेंचुअली वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए हमने बच्चे को वैक्सीनेट किया। मैं उसकी वीडियो प्ले कर रहा हूँ, चैतन्य भाई को हमने ये वाली वीडियो भेजी। इसी के साथ साथ हमारे विंटर का वैक्सीनेशन कार्ड जहाँ पे इसकी वैक्सीनेशन कब कब हुई थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आती, इसकी भी फोटोकॉपी मेरे को करवा के रेलवे स्टेशन में डिपॉजिट करनी पड़ेगी। सो अ गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चैतन्य भाई दैट आप यहाँ पर सक्सेसफुली अपने लिए एक रशियन सेमोइड, दैट टू इन अ गुड प्राइस, दैट टू इन अ हेल्दी कंडीशन, दैट टू अ प्योर ब्रेड पपी लेने में सक्सेसफुल हुए हो। साथ ही साथ चैतन्य भाई को हमने सारी फीडिंग वीडियोस, एक्टिविटी वीडियोस, ये सारा कुछ हम लोग साथ साथ भेजते भी रह रहे हैं ताकि उनको श्योरिटी एंड सेफ्टी है दैट भाई मेरा बच्चा बिल्कुल सही हैंड्स में है एंड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब इसके बाद ये बच्चा जाने वाला है, इसकी डिलीवरी प्रोसेस में सारी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। हमें इस बच्चे को एक्वायर करने में बहुत दिक्कतें हुई, बहुत ज़्यादा, एंड मैं रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे चैतन्य भाई से। चैतन्य भाई हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग पहुँचने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 घंटे का रास्ता था मेरे यहाँ से, एंड उसमें भी हम लोगों को इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला उस दिन, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग उस दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था। भाई इतनी टेंशन, ऊपर से हम लोग वापस आ रहे हैं, हमारा डेटा खत्म हो गया लास्ट ओवर में, बट अगेन वापस आ गए, हमें पता चला दैट इंडिया वन, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। बट नाउ दैट एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। ये वाले भाई साहब को हम भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एंड इन दी एंड हमारे चैतन्य भाई एक अगर फीडबैक वीडियो हमें भेजेंगे तो वो मैं प्ले करूँगा। आप लोग वो वाली वीडियो प्लीज़ देख के ज़रूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। हेलो तेजस भाई, परसों के दिन मैंने रिसीव किया पपी को हमारी नागपुर स्टेशन से। मैं अभी कम से कम 1 साल हो गया है, मैं ढूंढ रहा था पपी, सिमार्ट पपी को, कि इंडिया में कहीं ब्रीडिंग होती हो या पपी मिल जाए मुझे जो हेल्दी हो और जेन्युइन सिमार्ट क्वालिटी में सिमार्ट ही पपी हो, क्योंकि बहुत से लोग थे जो मैं दिख रहा था, मैं लोकल ब्रीडर से मैंने कॉन्टैक्ट किया था कुछ, वो फ़ोटोज़ भेज रहे थे मुझे, कुछ वीडियोज़ भी भेज रहे थे, लेकिन पपी जेन्युइन नहीं लग रहा था। ऐसे लगता था कि ये इंडियन स्पिट्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग हुई है पपी की, तो भरोसा नहीं बैठ रहा था ब्रीडर के ऊपर कि कोई अच्छे से भेजे पपी, हेल्दी भी हो पपी और जेन्युइन हो, कोई फेक नहीं कर रहा हो या स्कैम नहीं हो जाए मेरे साथ, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च कर रहा था बीच बीच में, तो मुझे आपकी सूरत की वीडियो दिखाई दी, तो उसके थ्रू मैंने कांटेक्ट किया था पहली बार आपको, तो आपने रिप्लाई भी कम से कम 2 घंटे में मुझे आपका रिप्लाई आ गया था कि आपके पास एक पपी अवेलेबल है जो आप शायद खुद के लिए लेना चाह रहे थे, लेकिन ले नहीं पाए क्योंकि आपकी जो घर पे जो आप मेल डॉग है वो प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे हो गए थे। तो थैंक यू ये रिकमेंड करने के लिए मुझे। जो पपी भी है बहुत अच्छे शानदार क्वालिटी में मिला है, फर इसका बाप रे, मतलब एकदम पूरा हाथ छूट जाता है मेरा अंदर जाके फर के अंदर से। अभी सो ही रहा था, ये देखो क्रेट में सोया हुआ है, अभी शांत है, वो तकलीफ भी नहीं देता, रात में सो जाता है चुपचाप क्रेट में। ये खेलता भी है सुबह होने के बाद एक्टिव, आज से तो बहुत बार्किंग भी चालू कर दी है इसने, नहीं तो पहले दिन तो सोया हुआ ही था, थोड़ा डरा हुआ था, नया घर में आया है तो एनवायरनमेंट में, लेकिन अभी बहुत अच्छे से खेल भी रहा है, खेलता है, खाना भी अच्छा है। सो थैंक यू इसके लिए। और आप गए भी, आप वहाँ से जलंधर से, सर आप जलंधर से वहाँ तक गए लेने के लिए पपी को, कुछ 12 बज गए थे आपको लेकर आने में भी, और ट्रैफिक जाम था पूरा हार्वेस्टिंग की वजह से, कुछ वीट हार्वेस्टिंग और वो चल रही थी, आप बता रहे थे, तो कांटेक्ट में भी रहे आप थ्रू आउट द वे, पूरा प्रोसेस भी बताया कैसे करना है, क्या करना है। और मुझे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे, जो KCI होता है पपी का वो चाहिए था रजिस्टर, बहुत से जो ब्रीडर्स थे वो भी नहीं दे रहे थे, और पपी की प्राइस भी कुछ अलग ही बताते थे, तो बहुत भरोसा नहीं बैठता था किसी के ऊपर कि कोई अच्छे से करके देगा, क्योंकि इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ मैं इतनी बड़ी अमाउंट, तो कम से कम अच्छा पपी भी मिलना चाहिए, हेल्दी भी हो पपी, कुछ होना नहीं चाहिए पपी को बाद में। तो आपके साथ ट्रस्ट अच्छे से बिल्डअप हो गया था बात करने के बाद मेरा भी, कि चलो तेजस भाई अच्छे लग रहे हैं, वीडियो भी बनाते हैं, पूरा दिखाते हैं प्रोसेस कैसा फॉलो करना है, और उसके बाद भी अभी आने के बाद भी आप कॉन्टैक्ट में हो इसके साथ, मेरे साथ, कि पपी को वैक्सीन क्या देनी है, वो दवाइयाँ क्या देनी है उसके लिए जो कि हेल्दी रहे। सो थैंक यू से विंटर के लिए। मैं वीडियोज़ भेजता रहूँगा आपको बीच बीच में कि विंटर कैसे बड़ा हो रहा है, या हेल्दी है नहीं है, और कांटेक्ट में रहिए हमेशा, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम रही तो मैं कांटेक्ट करूँगा आपसे कि सजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोकल डॉक्टर्स इतने अच्छे नहीं है लगता है मुझे, तो मैं आपसे ही रहूँगा कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा। बस थैंक यू सो मच।